वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये तिल के लड्डू हैं, वाइट तिल के लड्डू, जो कि मैंने नहीं बनाए हैं दोस्तों। और ये मैंने गणपति बप्पा को भोग लगाया है। ये भी तिल का लड्डू है। ये फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें मेथी भी पड़ी हुई है और गोंद भी पड़ा हुआ है। तो ये वाला लड्डू मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सभी कुछ मैंने मार्केट से मंगाया है और मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है गणपति बप्पा की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ज़्यादा फूल वगैरह मुझे नहीं मिले हैं, जो भी मिला मैंने वो उनको समर्पित कर दिया है। उत्कर्ष चीकू फ्रूट बड़े मन से खाते हैं, इसलिए गणपति बप्पा को चीकू ही भोग लगाया है ताकि वो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सके। और ये पूजा मैं तो खास उत्कर्ष के लिए ही करती हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं विस्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। आप सभी को संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सबके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर करें दोस्तों। और ये व्लॉग तो बाद में जाएगा, मगर शुभकामनाएं तो हमेशा मिलती रहनी चाहिए। और मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि जैसे वो मेरी रक्षा करते हैं, मेरी मनोकामना पूरी करते हैं, वैसे वो आप सबके लिए सबके संकटों को दूर करें और सबकी मनोकामना पूरी करें। स्कूल से आने के बाद जो है उत्कर्ष अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ धूप में बैठी हुई हूँ। यहाँ से वो हर समय जितने भी राउंड लगाते हैं उनको लगता है कि मम्मा मेरी देख रही होगी, तो बस वो यहाँ पे हाथ हिलाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज है संकट चौथ, तिल चौथ, सभी लोग जानते हैं। और जो लोग संकट चौथ का व्रत नहीं करते हैं वो लोग इस साल में ये पड़ने वाली चौथ का व्रत तो जरूर से करते हैं। बच्चों के लिए होती है, घर परिवार की खुशहाली के लिए होती है। कई लोग निर्जला व्रत करते हैं और कई लोग जो है फलाहार लेके करते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ, मैं फलाहार लेके करती हूँ। और आज जो है तिल के लड्डू बनते हैं गणपति बप्पा के लिए। काली तिल विशेष रूप से जो है मानी जाती है, काली तिल के लड्डू। तो मैं हर साल तो बना लेती थी, लेकिन इस साल मैंने जो है मार्केट से ही मंगा लिए हैं क्योंकि घर में इतना सारा सब कुछ कार्यक्रम चल रहा होता है ना कि अब वो अलग से टाइम निकाल के तिल साफ करो, धुलो और सारा सब तामझाम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने तो मार्केट से मंगा लिया। और इस चौथ का तो बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। मैं हर मंथ वाली जो संकट चौथ होती है उसे करती हूँ। तो उसी में से एक ये हो जाती है, करवा चौथ हो जाती है। मतलब मेरा पर्टिकुलर संकट चौथ ये वाली नहीं है, मैं पूरे साल भर करती हूँ, हर मंथ वाली करती हूँ। तो मेरा तो उसमें भी हो जाता है। लेकिन बगुला चौथ होती है, जब जिस चौथ का महत्व होता है उस हिसाब से मैं उसका संकल्प लेती हूँ और करती हूँ। और बिना संकल्प लिए ना पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप हर मंथ भी कर रहे हैं, आप सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं, आप शनिवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का कर रहे हैं, तो आपको अपने व्रत वाले दिन संकल्प जरूर से लेना चाहिए। तो मुझे भी ये सारी चीजें सिखाई हैं, तो संकल्प मैंने ले लिया। बच्चे की कुशल मंगल कामना के लिए मैं ये व्रत करती हूँ। जब से मैंने संकट चौथ शुरू किया है, उत्कर्ष शायद 1.5-2 साल के थे जब उन्हें हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, तब से मैंने संकल्प लेके इसको शुरू किया है और कंटिन्यू मैं इसे कर रही हूँ। और समहाउ मैंने देखा है कि मेरे संकट चौथ वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है हर महीने की। मैं हर मंथ की बता रही हूँ। कभी कुछ फैमिली में हो जाएगा, कभी मैं बीमार हो जाऊंगी, या कभी कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा कि मतलब मैं सोच नहीं पाती हूँ कि ये संकट आज के ही दिन क्यों आता है
या मैं इस सोच में पड़ जाती हूँ कि ये संकट आया था और भगवान ने इसे टाल दिया। मैं दोनों बातों में असमंजस में फंसी रह जाती हूँ। आज का एक वाकया दिखाती हूँ, आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ। ये मेरा लॉन एरिया है जहाँ पे मैं जो है उत्कर्ष के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, और आजकल इतनी प्यारी सी धूप आती है तो मैं यहीं पर बैठकर जो है अपना धूप सेकती हूँ। और उससे पहले मैं एवरीडे यहाँ पे ना इसको पानी से साफ़ कर देती हूँ, धुल देती हूँ, ताकि डस्ट जो है बैठ जाए। मुझे डस्ट से एलर्जी है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, सारे प्लांट्स के ऊपर खूब धूल जमी होती है। तो जब ये सूख जाता है तो मैं यहाँ पर दरी बिछाकर बैठती हूँ और यहीं पे अपने सारे काम मैं करती हूँ, और मेरे कपड़े वपड़े सारा सब कुछ धुल लेती हूँ। यहीं धूप में बैठे बैठे सारा काम हो जाता है हमारा, और एक तरह से सफाई भी हो जाती है। और थोड़ा सा झूले वूले पे उत्कर्ष बैठ के खेलते रहते हैं, मेरी नज़रों के सामने रहते हैं, तो सब ठीक रहता है। और यहाँ पर ना यहीं पे बैठ के मैं जो है ना, उत्कर्ष अपनी साइकिलिंग करते हैं और मैं यहाँ से नज़र रखती हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने एक ऐसा मंज़र देखा जिसे देख के किसी भी मम्मी का ना कलेजा जो है एकदम से, वो होता है ना हलक में आ जाना, वो होगा। मैं यहाँ पे बैठ के अपने लैपटॉप पे अपना ऑनलाइन वर्क कर रही थी और नज़र भी रखती हूँ। बच्चा साइकिल चलाता है, मुझे धूप भी अच्छी लगती है। आपने देखी कितनी अच्छी धूप है और ये 4 बजे तक धूप का आलम रहता है। तो यहीं बैठ के मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और उत्कर्ष नीचे अपनी दादी के पास जो है साइकिलिंग करते रहते हैं। दादी नीचे, पापा नीचे, सभी लोग नीचे बैठे रहते हैं धूप में। तो मैंने ऐसे ही पलट के देखा और सामने से देखा कि उत्कर्ष बीच रोड पे हैं। एक बाइक वाले ने तेज़ी से ब्रेक लगाया है और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई वो मंज़र देख के। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो एक्सीडेंट होने से बच गया। उन गाड़ी वाले अंकल ने इतनी तेज़ी से ब्रेक लगाया और समहाउ इतनी देर से ये चला रहा था, सब अच्छे से था। बल्कि मैं भी ऊपर से बार बार बोल रही थी कि बेटा थोड़ा आराम से चलाओ, देख के चलाओ, धीरे चलाओ। बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, लेकिन क्या ही मैं बोलूँ। तो मुझे ना समहाउ इन्हीं सब चीज़ कारण से ना बहुत ज़्यादा बिलीव है भगवान जी में। मैं संकट चौथ का व्रत, वो भी बच्चों वाला, ये व्रत तो खास उन्हीं के लिए हम लोग करते हैं। और ऐसा मंज़र किसी माँ की आंखों के सामने आ जाए कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट एकदम होते होते बचे, कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है। और मैं थोड़ी देर तक के लिए एकदम स्तब्ध रह गई थी और फिर उत्कर्ष को ऊपर बुलाया अपने पास और चुपचाप उसे लेके गोद में मैं बैठी रही, सोचती रही कि क्या ही बोलूँ। अब मैं क्या सोच सकती हूँ वो वर्डिंग में तो मैं नहीं बता सकती, बट यही है कि उसे मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि भाई साइकिलिंग मत करो। यही कहूँगी कि सावधान रहो, रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बसेस आती हैं, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो सावधानी तो रखना ज़रूरी है। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे एक दूसरे से रेस लगाने लग जाते हैं और लापरवाही हो जाती है। बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, इसलिए फिर मैं अंदर वापस से आ गई, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा साउंड तो कम आता है। आज पता है मेरा व्लॉग बनाने का बहुत उत्साह था। मैंने सोचा था कि सब लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं, सभी लोग शेयर करते हैं तो मैं भी करूँगी। बट जब से ये चीज़ हुई ना, मैं क्या ही बोलूँ कि मेरे अंदर से क्या वो हो रहा है। दोनों टाइम मैंने पूजा की है, एक टाइम की हो गई है, अब तो चंद्रोदय के टाइम पे मैं शाम का अर्घ दूंगी, गणपति बप्पा को फिर से वापस से पूरा सारा पूजा पाठ करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। और श्रृंगार के नाम पे हमारे यहाँ 2-4 ही फूल हुए हैं, क्या ही मैं बताऊं आपको। तो ये सारी चीज़ें, खैर भगवान तो श्रद्धा से जो भी समर्पित करूंगी उसे स्वीकार करते हैं और हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। दोस्तों मैं तो कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत गंभीर गंभीर बातें हो जाती हैं जीवन में, जिससे आप पार नहीं पा सकते हैं, जिससे आपका जीवन डोल जाता है, डगमगा जाता है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप घर के किसी बंदे पे भरोसा मत करिए, सिर्फ और सिर्फ उस परम शक्ति पे भरोसा कर लीजिए। उनके सामने जाके अपनी पूरी बातें अगर दिल से आप रखेंगे, और कैसे नहीं वो उसका समाधान करते हैं। मैंने तो बस यही देखा है कि अगर कभी कुछ जीवन में मेरे बहुत बड़ी चीज़ फंसी है, बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो मैंने तो जाके सीधे भगवान के आगे उस चीज़ को हैंड ओवर कर दिया है कि अब आप इसे संभालिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको उचित लगे, आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, काफ़ी जल्दी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं समय लगता है, भगवान के घर देर है, नहीं, कोई देर नहीं है दोस्तों। मेरी तो चीज़ें बहुत जल्दी संभल जाती हैं भगवान के सामने अपनी बात रखने पे, इसलिए मेरा ज़्यादा विश्वास है। आज का व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास वास नहीं बना रही हूँ, एक तो थोड़ा सा मन डगमगा गया था तो वो सीन देख के, और थोड़ा सा आज व्रत भी है मेरा,
और हर दिन कुछ ना कुछ रेमेडी रेसिपी ये सब मैं सोचती हूँ। कभी कुछ चेंज भी होना चाहिए ना, जैसे बाकी के लोग बनाते हैं झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, तो उतना डिटेल तो मैं खुद काम करती नहीं हूँ जो आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन मैं जो काम करती हूँ अपने घर को संभालना, घर वालों का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, दवाओं का ख्याल रखना, तो वो सभी चीज़ें मैं कंटिन्यू करती हूँ। और वैसे भी झाड़ू पोछा मुझसे उतना होता नहीं है, मैं थोड़ा ही दूर कर लेती हूँ, अपना ऊपर का लॉन वगैरह का ये सब मैं कर लेती हूँ। बाकी तो हमारी हाउस हेल्प आती ही हैं, वो कर देती हैं। क्योंकि उसके बाद मैंने इनको मना कर दिया कि अब आप साइकिल नहीं चलाओगे, कम से कम आज तो मत चलाओ, वो आप कल चला लेना आराम से। और मैंने इन्हें अपने पास ही बुला लिया, ये मेरे पास ही अब खेल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग का एंड कर लूँ, कुछ खास तो है नहीं। हाँ, हम जो कुछ भी बनाएंगे खाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, कुछ तो घर में बनेगा, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर दूंगी, क्लिप जोड़ दूंगी। तो अभी के लिए मैं विदा ले लेती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के ही किसी क्वेश्चन पे बनाऊँ मैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि हम लोग उत्कर्ष को मिस करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये स्कूल से आ जाता है तो थोड़ी देर आ जाए, मेरे ब्लॉग में शामिल हो जाए। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी इसे मिलता रहे। और माँ तो इतना ही चाहेगी ना कि उसके बच्चे को हमेशा सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और वो हमेशा एक अच्छा इंसान बने। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी है उत्कर्ष बाबू को। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।